हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 42 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। गहरी रात में जहाँ घर में सब सो रहे थे, वहीं अपने कमरे में दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। सात्विक शगुन के सीने पर सिर रखकर आंख बंद किए हुए लेटा हुआ था और शगुन उसके बालों में उंगलियां घुमा रही थी। दिन भर काम करके फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से थका हुआ बेचारे को इस तरह सोना और उसके कोमल उंगलियों की मसाज बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुकून मिल रहा था और अब तक उसकी आंख लगने लगी थी। तभी अचानक ही शगुन के दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने अपना हाथ हटा लिया, मसाज करना बंद कर दिया। आंख बंद के ही सात्विक ने कहा, क्यों रुक गई बेबी, करो ना, अच्छा लग रहा है, नींद आ रही थी मुझे। परंतु शगुन ने उसका सिर पकड़कर उठाया और मुंह बनाकर थोड़ा गुस्से में उसकी आंखों में घूर कर देखा। तो सात्विक ने भी चौंक कर सवाल भरी नज़रों से देखा। कमरे में डीम लाइट ऑन थी तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख सकते थे। क्या हुआ, ऐसे घूरकर क्यों देख रही हो और अचानक क्यों नाराज हो गई? मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। आई नो बेबी, अब आगे बोलो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने यह सब कुछ किया है और तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? मुझे इतना सब सुना दिया, यहाँ तक कि मायके जाने को भी कह दिया। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे हो, तो भला मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूँगी? और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो मुझ पर थोड़ा भी विश्वास क्यों नहीं किया? सात्विक की नींद अब गायब हो चुकी थी और वह उसकी सारी बातें सुन रहा था चुपचाप। जब उसे बोलकर हो गया, वह चुप हो गई तो वह उसके सीने पर ही अपनी ठुड्डी टिका ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जितना तुम प्यार करती हो ना, मैं भी उतना ही प्यार तुमसे करता हूँ, या कहूँ तो उससे कहीं ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और रही बात भरोसे की, यकीन की, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, खुद से कहीं ज़्यादा। और मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। लेकिन फिर भी मैं तुम पर नाराज़ हो गया, अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी तो सुनो। सोचो ना बेबी, इतनी मेहनत करने के बाद ऐन वक्त पर जब ऐसा हादसा हो जाए तो इंसान के ऊपर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। तो मेरी भी तो सिचुएशन समझो ना। सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी जब लास्ट मोमेंट पर ऐसा हो जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, हमारे मेहनत का फल मिलने के बजाय इंसल्ट सुनने को मिले, तो क्या सोचेगा इंसान? और मैं अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा किस पर उतारूं? जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से गुस्सा भी तो होते हैं ना। ना चाहते हुए भी उस पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन तो उतर ही जाता है। वही हुआ। तुम थोड़ा समझो ना बात को बच्चा, और मुझ पर यकीन करो, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था तुम्हें सुनाने का। इसलिए तो जब मुझे एहसास हुआ तो तुरंत मैंने आपसे कहा भी कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, और आपको इसलिए मायके आने को कहा ताकि काम के दौरान जो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, वह आप पर नहीं उतरे। सिर्फ इसलिए मैं वास्तव में आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी बेबी। आज के बाद मैं कभी आपसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिससे मेरी जान को हर्ट हो, बुरा लगे, उसकी आंखों में आंसू आए। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, और जिस तरह मुझे सुला रही थी वैसे फिर से मुझे अपने आगोश में सुला लीजिए। बहुत थक गया हूँ, और देखो ना मुझे, मेरी हालत को। एक ही दिन में मैं आपके बिना कैसा हो गया। आपको मैं मायके जाने तो बोल दिया, पर आपके बिना मेरा मन नहीं लगा, नींद नहीं आई। पूरा घर और हमारा बेडरूम
तो एकदम सूना सूना सा लग रहा था। मैं समझ गया, अच्छी तरह से मुझे एहसास हो गया कि आपके बिना अब मैं नहीं रह पाऊँगा। इसलिए तो इतनी देर रात गए भी इस तरह मैं आपके पास आ गया। शगुन भी अब नॉर्मल हो गई थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और नकली गुस्से में मुंह बनाकर आंखें छोटी कर देखने लगी। तो सात्विक ने उसका गाल खींचते हुए कहा, मान जाओ बेबी, गुस्सा मत करो। और मैं वाकई गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, और तभी मुझे थोड़ा गुस्सा था तो बोल दिया, सॉरी। अब आप बोलो, मैं कैसे मनाऊँ? मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी बातों पर यकीन किया करो। यस बेबी, यकीन करूँगा मैं। तो बताओ, अब आगे से गुस्सा करोगे? हाँ करूँगा। क्यों? शगुन चौंक कर बोली, अरे मेरी जान, इकलौती तुम ही हो मेरी लाइफ में जिससे मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। दूसरा कोई नहीं है। तो अपने दिल की बात, दिल का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उसी से तो कहूँगा ना। हाँ, काश ऐसा होता कि तुम्हारे अलावा कोई और भी रहती तो उसे जाकर बता देता। शगुन ने हौले से उसके बाइसेप्स पर मार दिया। ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना बुरा हाल कर दूंगी मैं तुम्हारा भी, और जो तुम्हारी लाइफ में आएगी उसका भी। सात्विक ने प्यार से उसका नाक खींचते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इतनी छोटी बातों में इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? वह तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, अब नहीं बोलूँगा। और चलो अब सो जाते हैं, 2:30 बज गया है। सुबह आपको कॉलेज भी जाना है और मुझे ऑफिस। जब आप उठना तो मुझे भी उठा देना, हम एक साथ निकल जाएंगे। आपको छोड़ते हुए मैं यहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। बोलकर एक बार फिर अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और शगुन उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। सात्विक को बहुत अच्छा लगा। बच्चे ऐसे ही करते रहना, सर बहुत भारी लग रहा है और अब मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, रुको, उठो तुम। अब क्या है, क्यों उठूं? अरे उठो ना। नहीं, नहीं उठकर बैठना, मुझे इसी तरह सोना है। प्लीज़ अपनी बाहों में अच्छे से सुला लो मुझे। हाँ सुलाती हूँ, तुम उठो। तब वो उठकर बैठा और शगुन ठंडा तेल लेकर आई और उसके सर वो अपने गोद में रख लिया और कहा, मैं ऑयल मसाज कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा सिर भी हल्का हो जाएगा। सच में तुम कर दोगी मेरे सिर का मसाज? सात्विक ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम अपना सिर रखो मेरे गोद में और अब अपना मुंह बंद रखो, फालतू की बकवास मत करो, मुझे भी सोना है। और उसने हाथ में ठंडा तेल लिया और उसके सिर में हौले हाथों से मसाज करने लगा। सात्विक को बहुत अच्छा लगा और उसके गोद में लेटकर उसके पेट से अपना सिर लगा लिया और उसके कमर को अपने बाहों में थाम लिया। कुछ देर तक मसाज करने पर उसे नींद आ गई। उसकी सांस जब गहरी हो गई तब शगुन उसे लिए ही बेड पर लेट गई और अपना सिर उसके सीने पर रखकर कंबल अपने ऊपर खींचकर दोनों सो गए। अगली सुबह सात्विक की आंख पहले खुली। शगुन अब भी उसके सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। उसने हौले से उसका माथा चूम लिया और अब घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। ओह, मुझे जल्दी से फ्रेश होना चाहिए वरना देर हो जाएगी। मन ही मन बोलते हुए उसने शगुन का सिर उठाकर तकिया पर रखा और खुद बिस्तर से उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद जब वह फ्रेश होकर कमरे में आया तो वह अब तक सो रही थी। वह पास आकर उसके गाल पर हौले हाथों से टैप करते हुए धीरे से कहा, उठ जाओ बच्चा, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाओगी। उसने खुली आंखों से सात्विक को देखा तो सात्विक ने फिर कहा, उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। तब वह उठकर बैठी और सामने देखा कि सात्विक रेडी हो चुका था। वह चौंक कर बोली, अरे तुम कब रेडी हो गए और अपना कपड़ा लेकर आए थे क्या? लेकर आया था।
चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम साथ में बाहर निकलते हैं, बाकी सबको भी सरप्राइज करते हैं। तब शगुन बिस्तर से उतरी और फ्रेश होने के लिए चली गई। सात्विक कमरे में बैठा रहा। शगुन कुछ देर में रेडी होकर बाहर निकली। वह फ्लोरल प्रिंट वाला घुटने तक की लंबाई की फ्रॉक पहनी थी। अपने कर्ली बाल को हमेशा की तरह खुला रखा था। चेहरे पर हल्का मेकअप और न्यूड लिपस्टिक में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सात्विक ने उसे देखा तो थूक निगलते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो अभी कुछ नहीं करना है, इसलिए जानबूझकर तुम इस तरह मेरे सामने आती हो, मेरा दिल जलाने के लिए, है ना? मैं सब समझता हूँ, पर कोई नहीं, सब वसूल कर लूँगा, बस कुछ दिनों की बात है। शगुन हंसते हुए उसके सीने से लग गई। बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर इससे भी ज़्यादा बन ठन कर तुम्हारे सामने आऊँगी, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तब मैं तुम्हें एक बार भी नहीं रोकूंगी। सच्ची ना? याद रहे, अपनी बातों पर टिकी रहना। हाँ बिल्कुल सच्ची। तो सात्विक ने अपना होंठ उसके माथे पर रख दिया। शगुन फिर उससे अलग होकर अपना कॉलेज बैग उठा लिया। चलो जल्दी बाहर, वरना हमारे निकलने से पहले मम्मी हमें उठाने आ जाएगी। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कमरे से बाहर निकले तो नाश्ते के टेबल पर मम्मी पापा और दादी दादू बैठ चुके थे। दोनों निकलकर एक साथ गुड मॉर्निंग कहा। सबको विश किया तो सबने उसकी तरफ देखा और एक साथ सबने पूछ लिया, अरे सात्विक बेटा, तुम कब आए? हमें पता ही नहीं चला। देर रात को आया पापा। ओके, तो फिर तुम्हारी कार कहाँ है? बेचारा अब क्या बोले, एक पल के लिए सकपका गया। फिर कहा, पापा कार ड्राइवर लेकर चला गया रात को ही। तो ठीक है, चलो आओ बैठो, नाश्ता करो, अब ऑफिस यहीं से जाना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं पापा, मैं शगुन के साथ चला जाता हूँ, मैं इसे कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा और फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। हाँ यह ठीक है। फिर सबने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ता के दौरान अमित जी उसके साथ बात करते रहे, घर परिवार से लेकर बिजनेस के बारे में और शगुन की पढ़ाई को भी लेकर। कुछ देर में सबका नाश्ता ख़त्म हुआ। अपने अपने काम पर सब निकले और सात्विक शगुन के साथ कार में बैठकर भी ऑफिस के लिए चला। रास्ते में दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच शगुन ने एक बार भी तृप्ति का जिक्र नहीं किया और ना ही सात्विक ने कुछ बोला। कुछ देर में वह कॉलेज पहुंच गई और वह कार से उतरने लगी तो सात्विक ने कहा, बेबी तुम किसी के साथ घर मत जाना, मैं ड्राइवर को भेजूंगा कार लेकर, तब चले जाना। ओके, और अपना ध्यान रखना, बेवजह की बातें दिमाग में मत लाना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, उसके अलावा कहीं और ध्यान देना है तो सिर्फ मेरे ऊपर। वह तो है ही, बोलकर वह हंसने लगी और उसे बाय कर हग करके अपने कॉलेज कैंपस के तरफ मुड़ गई। फिर वापस टर्न होकर बोली, सुनो ना, आज मैं ऑफिस आती हूँ कॉलेज से निकलकर। पर क्यों, क्या ज़रूरत है? नहीं, मुझे कुछ देर तुम्हारे पास बैठना है, मैं तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे तुम्हारे करीब रहना है, बैठना है। फिर ठीक है, आ जाना। और तब दोनों ने एक दूसरे को बाय किया। शगुन अपने कॉलेज के अंदर गई और सात्विक ऑफिस के लिए निकल गया। ठीक उसी समय रूही, अहान और दिभा भी कॉलेज आए। वे तीनों एक ही कार में बैठकर आए थे। यह तीनों एक साथ कॉलेज के अंदर गए तो शगुन को जाते हुए देखा और पीछे से आवाज़ लगाई। तब शगुन वहीं रुक गई और सब साथ में बात करते हुए एक साथ क्लास में गए। आज पूरा दिन शगुन का मूड अच्छा था, खुश थी सात्विक से बात करके, लेकिन उसकी नज़र अब भी बराबर तृप्ति पर थी। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हाथ लगा था, पर समझ में आ गया था उसका पूरा शक उसी पर था और तृप्ति को देखने के लिए, उसकी हरकतें नोटिस करने के लिए ही वह ऑफिस आने की बात कही थी। इधर सात्विक ऑफिस पहुंचा तो तृप्ति आ चुकी थी अब तक
और आज के काम का सारा स्केड्यूल बनाकर वह अपने काम में लग भी चुके थे। अभिषेक भी आ चुका था और अपने काम में लग गया था। सात्विक जब अंदर अपने केबिन में आया तो अभिषेक ने तुरंत उसके पीछे कॉफ़ी लेकर आया। सर, आपकी कॉफ़ी पी लीजिए और मैं कुछ देर में आपके लिए नाश्ता भी ऑर्डर कर देता हूँ। क्या खाएंगे आप? नहीं, आज रहने दो, मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ। और हाँ, तुम फिलहाल बाहर जाओ और तृप्ति को जल्दी भेजो। वह तुरंत बाहर निकला और उसके कुछ ही सेकंड बाद तृप्ति केबिन में आई। जी सर, सामने खड़े होकर बोली वो। जी सर, क्या आज का स्केड्यूल क्या है? क्या कर रही हो तुम? सर, आपने जैसा कहा है वैसे काम कर रहे हैं। जो मीटिंग मुझसे हो जाएगा हैंडल, मैं अटेंड कर लूँगी आपके बिहाफ पर, और जो नहीं होगा उसे पोस्टपोन कर दिया है। ओके गुड। अगर नहीं हो तो सारे मीटिंग रहने दो, और फिर मैं काम में लग गया हूँ, तो जो भी पूछना है अभी पूछ लो, अभी बात कर लो। बेवजह अब केबिन में मत आना। जी सर, मुझे बात तो करनी है आपसे, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? क्यों डर लग रहा है? कहीं आप नाराज़ न हो जाए। अब जब नाराज़ होने वाली बात रहेगी तो नाराज़ तो होऊंगा ही। तो चलो बताओ, क्या बात करनी है? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी यह प्रोजेक्ट बनाने की अब ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब फ़िलहाल स्टॉप कर दीजिए। क्यों? क्यों स्टॉप कर दूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यह फाइल आपके घर में ही है, आपके पास ही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर यह मेरे पास रहता, मेरे घर में रहता, तो मैं यूँ अपना सर फोड़ता? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? सर, मैं पिछले 2 दिनों से याद कर रही हूँ, अंदाज़ा लगा रही हूँ, और मुझे पूरी तरह से यकीन है, याद आ रहा है कि वह फाइल आपने शगुन मैम को दिया था। एक बार आई थी तो शायद आपने कहा था अपने पास रखने के लिए, तो मुझे लगता है उन्होंने ही रखा होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने हैं। मैंने कभी शगुन को रखने के लिए नहीं दिया। अगर फिर भी उसके पास रहता तो मुझे चुपचाप दे देती। मैं इतना परेशान क्यों होता भला? और तुम्हारा कहना सरासर गलत है। घर में भला रख कर वह क्या करेगी? जी सर, बात तो आपकी सही है, पर फिर भी आप एक बार शगुन मैम को पूछिए ना कि अपना बैग चेक करने के लिए। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हो न हो शायद फाइल मैम के पास ही हो, कहीं बैग में किसी कोने में घुस गया होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है मैम एक बार अपने बैग में रख रही थी। सात्विक को बेहद गुस्सा आने लगा, पर वह सामान्य रहा और कहा, जाओ, चुपचाप अपने काम में लग जाओ और मुझे अपना काम करने दो। बेवजह की एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। और तुरंत सात्विक लैपटॉप में नज़र गड़ा लिया और तृप्ति एक कुटिल मुस्कान लिए केबिन से बाहर निकल गई। दोपहर में कॉलेज छूटने से पहले ही सात्विक ने अभिषेक को कार लेकर भेज दिया शगुन को लाने के लिए, तो अभिषेक चला गया। इधर उसके आने से पहले ही सात्विक ने तृप्ति को अपने केबिन में बुलाया और शगुन के पसंद का लंच ऑर्डर करवा लिया। कुछ देर में ऑर्डर आया तो तृप्ति ही लंच लेकर केबिन में आई। सर, आपका लंच आ गया है। ओके, थैंक यू सो मच तृप्ति। प्लीज़ तुम ज़रा टेबल पर लगा दो ना, हम साथ में लंच कर लेंगे। सुनकर तो तृप्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा वह उसकी बात कर रहा है। वह अभी कुछ बोलने लगी, लेकिन उससे पहले ही सात्विक ने कहा, शगुन कॉलेज से आ रही होगी, हम दोनों साथ में ही लंच कर लेंगे। वह इधर ही आ रही है। सुनते ही अब उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। गुस्से के मारे उसके होंठ का एक कोना ऊपर उठ गया और मन ही मन बोली, जितना भी प्यार करना है, जताना है, आज भर के लिए। इसके बाद से हमेशा हमेशा के लिए दोनों के रास्ते अलग होने वाले हैं और तुम हमेशा के लिए मेरे होने वाले हो। नो प्रॉब्लम। आज जो भी होगा उसके बाद मेरी बातों पर, मुझ पर आँख और कान दोनों बंद कर
तुम भरोसा करोगे? अरे क्या हुआ? क्या सोचने लगी तृप्ति? कुछ नहीं सर, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज़ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार मैम का बैग चेक कर लीजिएगा। कहीं वह फाइल हो तो आपकी मेहनत बच जाएगी। दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है मुझसे। मेरे लिए जो तुम्हारा कंसर्न है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। उसके बैग में कहाँ से आ जाएगा? कोई जादू तो नहीं चलेगा और बैग में रहेगा ही नहीं तो बेवजह वह दुखी होगी। तो जाने दो। ठीक है सर, जो आपको ठीक लगे, बोलकर तृप्ति ने टेबल पर खाना रखा और केबिन से बाहर निकल गई। एक तिरछी नज़र सात्विक पर डालते हुए वह बाहर निकली और तभी कंधे पर बैग लिए शगुन केबिन में आई। हेलो माय लव। आय हाय मेरी जान आ गई। चलो जल्दी से बैग रखो और फ्रेश होकर आ जाओ। हमने लंच मंगा लिया है, साथ में कर लेते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे। लेकिन वह उसके गोद में बैठ गई और गर्दन में अपनी बाह लपेट दी और कहा, लंच के लिए थैंक यू, पर लंच से पहले अपनी बीवी को थोड़ा प्यार तो करना बनता है ना। खाने से ज़्यादा मुझे आपके प्यार की क्रेविंग हो रही है, भूख लगी है। वह तो मुझे भी लगी है। तो फिर ठीक है, चलो बीच में जो आपकी शर्त है उसे तोड़ो और अपने प्राइवेट रूम में चलो। पहले आपके प्यार की भूख ही मिटा देता हूँ। वह तुरंत उसके कंधे पर धीरे से मारते हुए कहा, बहुत गंदे हो तुम। मैं कहती कुछ और हूँ और तुम समझते कुछ और है। मैंने वही समझा जो आपने कहा। चलो जाओ, तुमसे बहस करना ही बेकार है। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। बोलकर वह मुंह हाथ धोने चली गई फ्रेश होने के लिए। तभी शगुन ने बाथरूम से आवाज़ लगाई, सात्विक मेरे बैग में देखना जरा, मेरा ईयरपॉड है क्या या नहीं। मुझे लगता है कार में छूट गई या नहीं तो रूही के बैग में चला गया। वह लेकर चली गई। एक बार देखो ना बेबी। हाँ अभी देखता हूँ। और वह ईयरपॉड ढूंढने के लिए उसके बैग का जिप खोला तो ईयरपॉड तो नहीं मिला, लेकिन एक पेन ड्राइव उसके हाथ लग गया। वह चौंक गया उसे देखकर और उलट पलट कर देखने लगा। यह कौन सा पेन ड्राइव है और उसके बैग में क्यों है, क्यों रखा है? तभी अचानक तृप्ति की कही बातें याद आ गई और तुरंत उसे कनेक्ट कर अपने लैपटॉप पर प्ले किया तो देखते ही वह शॉक्ड रह गया। वह वही पेन ड्राइव था जिसमें उसके डील का प्रेजेंटेशन तैयार करके रखा था। वह बेहद चौंक हो गया। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा सात्विक शगुन के साथ, जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।